So, hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज बहुत दिन बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ और आज की जो वीडियो है वो वीडियो है आपकी डिलॉयट कंपनी की तरफ से निकाली गई हायरिंग वैकेंसीज के बारे में। जो कंपनी है आपकी उसका नाम डिलॉयट है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, और कंपनी का नाम आप सब ने सुना होगा, बिग 4 कंपनी है एंड एक बहुत बड़ी MNCs हैं जिसके ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है। नाउ आज की जो खास बात है वो ये बात है कि कंपनी ने जो वैकेंसी निकाली है वो फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। उसी के साथ साथ में आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ये नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, डजंट मैटर, आप ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर्स हैं, आप एलिजिबल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, हम ये भी देखेंगे कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। वैसे इस चैनल पे हमेशा मैं चेक करके, ठीक है, कंपनी की जो वेबसाइट होती है वहीं से ही जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके आती हूँ, और कंपनी की वेबसाइट पे ही जो अप्लाई लिंक प्रेजेंट होता है वहीं से हम अप्लाई करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी का नाम क्या है और क्या क्या उसके डिटेल्स हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये डिलॉयट कंपनी का होम पेज है, आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ में ये जो सेकंड टैब है इस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, देखते हैं डिलॉयट की ऑफिशियल वेबसाइट का ही पेज मैंने खोला है। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है। आपकी जो पोस्ट निकाली है वो है आपकी एसोसिएट एनालिस्ट लर्निंग एडमिन की पोस्ट, ठीक है। तो आपका जो डिलॉयट है उसका जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS है, वहां पे आपको बेसिकली काम करना है, या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको काम करना है। आप HRS लर्निंग एंड टैलेंट सपोर्ट सर्विसेज के एसोसिएट एनालिस्ट होंगे, राइट। क्या नाम बताया मैंने, एसोसिएट एनालिस्ट लर्निंग एडमिन। जॉब लोकेशन आपकी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, जॉब लोकेशन है आपकी हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया, ठीक है। पोजीशन समरी देख लेते हैं, HRS लर्निंग एंड टैलेंट सपोर्ट सर्विसेज एसोसिएट एनालिसिस डिलॉयट सपोर्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, ये आपका प्रोफाइल होने वाला है, राइट। देन आफ्टर दैट इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या काम करना है सबसे पहले, ठीक है। तो एज ए पार्ट ऑफ दिस टीम you will be responsible for फर्स्ट एडिंग क्लासेस टू द डिलॉयट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप समझ सकते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें आपको क्या करना है, जिसके लिए आपको काम करना है, क्या क्या काम करना होगा वो ये लोग बता रहे हैं कि आपको अलग अलग क्लासेस ऐड करनी होंगी इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। देन प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द शेड्यूल रिपोर्ट्स, जितने भी आपकी शेड्यूल रिपोर्ट्स होंगी उन सब की प्रोसेसिंग करेंगे आप। देन प्रोवाइड द डेलीगेट लिस्ट, ठीक है, जो भी काम जिस किसी को भी डेलीगेट किया जाता है उसकी डेलीगेट लिस्ट आप प्रोवाइड करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग मटेरियल्स एंड प्री वर्क, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग मटेरियल्स है, प्री वर्क है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपके द्वारा। देन क्लोजिंग क्लासेस एंड प्रोसेसिंग ऑफ पोस्ट कोर्स इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, पोस्ट कोर्स इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की जो लोग ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों के लिए पूरा का पूरा सिस्टम आपका डेवलप किया गया है। उस सिस्टम के साथ में आपको उस सिस्टम के लिए क्लासेस बनानी है, ठीक है, उस सिस्टम पे जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उन सबको शेड्यूल करना है, फीडबैक आता है पोस्ट द ट्रेनिंग, उस पे भी आपको काम करना होगा। देन आपको काम करना है, you have to work within the service level and the operational level agreements. Then administration of another learning support services process are required. तो each and everything that you need to do is mentioned over here. आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि हमको ये सब काम नहीं आता है। ऑब्वियसली आपको ये सारा काम पहले सिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, आपका इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, तो फ्रेशर्स से इस सारे काम का एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखा जाता है। बेसिक नॉलेज आपके पास है तो दैट इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। देन क्या क्या स्किल रिक्वायर होनी चाहिए या क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, आप लोगों के अंदर क्या क्या स्किल प्रेजेंट हो। सबसे पहली, सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोफेशनल, फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल मैनर। आप अप्रोचेबल होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए और फ्रेंडली भी होने चाहिए, ठीक है। दे शुड ऑल्सो बी एबल टू वर्क यूजिंग देयर ओन इनिशिएटिव, आप खुद से इनिशिएटिव ले सके, आपके पास ऐसे प्लान्स हो, आइडियाज हो, एंड आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि आप खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं। आप नई टेक्नोलॉजी को लर्न करने के लिए हमेशा पंप अप रहने चाहिए, हमेशा आपके अंदर वो एंथुजियाज्म होना चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज बी कमिटेड टू योर वर्क एंड कमिटेड टू योर टीम ऑल्सो। आप बहुत अच्छे लिसनर होने चाहिए हैं, एंड उसी के साथ साथ में काम मैनर एंड एबिलिटी टू आस्क इफेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आप जो भी सुनेंगे, आपको जो भी सिखाया जाएगा उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग लेवल की, ठीक है, आप अच्छे ईमेल लिख पाए, गुड ईमेल एटिकेट आपके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए. Then you need to require to always project a professional image of the practice support service, can act with the urgency when necessary. कुछ इमरजेंसी हो जाती है, अर्जेंसी हो जाती है, तो आप उसमें एक्ट कर सके, ठीक है, आप नम ना हो. यू शुड बी ओपन, रिसेप्टिव एंड अडेप्टेबल टू चेंज. अगर कुछ चेंज आ रहा है उसके लिए आप हमेशा ओपन अप होने चाहिए हो. देन डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी एंड कैन डू एटीट्यूड. आपका इंटीग्रिटी में विश्वास होना चाहिए और कोई भी काम है तो उसके प्रति आपका हाँ मैं कर सकता हूँ ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है. तो ये है आपका की स्किल रिक्वायर्ड, ठीक है. तो ये सारे की स्किल का क्या फायदा हो सकता है, जब आप अपना रिज्यूम प्रिपेयर करेंगे ना, तो उस टाइम पे इस की स्किल्स में से आप बहुत सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, एंड यू कैन पुट ऑल दोज पॉइंट्स इनटू योर रिज्यूम ऑल्सो, जिससे कि आपका जो रिज्यूम होगा उसके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके रिज्यूम में जो स्किल्स मेंशन होगी प्लस जो स्किल रिक्वायर्ड है वो क्या करेंगी, मैच करेंगी, ठीक है. देन आफ्टर दैट आपकी वर्क लोकेशन क्या होगी, हैदराबाद की वर्क लोकेशन होगी. शिफ्ट टाइमिंग होगा आपका 2 बजे से लेकर 11 बजे तक का, ठीक है. देन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं. ग्रेजुएट डिग्री, कोई भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं. कोई परसेंटेज मेंशन आउट नहीं है, कोई भी डिग्री का नाम मेंशन आउट नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट्स मांगे गए हैं. देन 0 से 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है. इन लर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन, बैक ऑफिस सर्विस ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस ऑपरेशन, तो आपका प्लस पॉइंट है. प्लस आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज एप्लीकेशन में काम करना आना चाहिए, ठीक है. आपको एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ठीक है, एमएस एक्सेल, इन सब चीजों में आपको काम करना आना चाहिए. प्रेफर्ड प्रायर एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डोमेन, जिन लोगों के पास पहले से एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, एंड किस चीज में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डोमेन में, तो उनको थोड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है. जिनके पास नहीं एक्सपीरियंस है बट जिनके पास ये सारी क्वालिटीज प्रेजेंट है जो अपने आपको इंटरव्यू में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज गोइंग टू बी हायर्ड. अभी ओपन अप है पोजीशन. ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास पेज ओपन अप होके आ जाता है एंड आप अच्छे से आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में. फिर ये अपना कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देते हैं. इसके हमें जरूरत नहीं है, कुछ रिक्रूटमेंट टिप्स मेंशन आउट है, ठीक है. अब जरूरत है किस चीज की, सबसे पहले जरूरत है एक अच्छे रिज्यूम को बनाने की. तो आपका सबसे पहला काम है कि आपके पास जो भी स्किल्स हैं, ठीक है, अपडेटेड. ऐसा नहीं है कि पुराने 6 महीने पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले आपने एक रिज्यूम बनाया था बस उसी को फॉरवर्ड किए जा रहे हो, नहीं. इस टाइम ड्यूरेशन में आपने जो भी कुछ सीखा है, कोई सर्टिफिकेशन किया है, कोई भी कोर्स किया है, कुछ भी जो भी अपडेट है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो सारे आप वहाँ पे मेंशन आउट जरूर करेंगे, ठीक है. वहाँ पे मेंशन करना आप नहीं भूलेंगे. किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, जो भी आपने किया है, जो भी आपके अचीवमेंट्स है, तो अपना एक अपडेटेड रिज्यूम आप हमेशा तैयार करके रखेंगे. उसके बाद ही आप जाएंगे इसको अप्लाई करने के लिए. अब अप्लाई कहाँ से करना है, ये डेलॉइट का पेज हम देख रहे हैं, ठीक है. इसको थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल अप करती हूँ तो यू विल सी यहाँ पे हमारे पास अप्लाई नाउ का भी बटन प्रेजेंट है. तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन टू दिस अप्लाई नाउ एंड देन यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें आ जाती हैं. या तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं. पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट पासवर्ड का चॉइस भी है. फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड येट, क्रिएट योर अकाउंट हेयर. तो आई एम नॉट रजिस्टर्ड येट, आप लोग भी हो सकता है नहीं रजिस्टर्ड हो, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, क्रिएट प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं. तो जैसे ही हम क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, हम पहली चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा क्या है, सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है. जैसे क्या, ये कॉपी एंड पेस्ट सबसे पहले नंबर पे हम अभी प्रेजेंट है जो कहता है सेलेक्ट योर रिज्यूम. 2 आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पूरा रिज्यूम, अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने एमएस वर्ड में बनाया, वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा. दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपने सिस्टम से ब्राउज भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा. तो फ्रॉम डिवाइस करेंगे, अपना लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे भी आपके सिस्टम में आपका रिज्यूम स्टोर है, उसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका रिज्यूम आ जाएगा. जैसे आपका रिज्यूम यहाँ पे आ जाता है, दूसरा पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. अगर मैं फ्रॉम डिवाइस करती हूँ तो लेट अस जस्ट सेलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई विल सेलेक्ट दिस फाइल एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू का बटन मेरे पास आ चुका है. तो आई विल जस्ट प्रेस कंटिन्यू and let us see it is going to take me to the personal information or not. अगर ये नहीं भी लेके जाता है तो हम देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके सारी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा. ये रही आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, ठीक है. पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या फिल करना है, अपना फर्स्ट नेम लीगल, फर्स्ट नेम प्रेफर्ड,
मिडल नेम, प्रेफर्ड ईमेल, अपना फोन नंबर 10 डिजिट का होगा जो ऑब्वियसली जो आपके एक्टिव फोन नंबर है, एक्टिव ईमेल है, उसी को आप यहाँ पे करेंगे। आपका फोटो भी मांगा है, आपकी एड्रेस लाइन, कंट्री, तो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका एड्रेस क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एंड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो वो पूछा है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप या नहीं है, हैव यू कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएट और नॉट, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस है आपका, कितने महीने का, कितने साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जॉब का टाइटल क्या था, कौन आपका एम्प्लॉयर था जहाँ पे आपने काम किया है, किस डेट से आपने काम करना स्टार्ट किया था, किस सिटी में काम किया है, और करंट जॉब आपकी क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3-4 जॉब कर ली है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो मोस्ट रिसेंट जॉब है उसे फिल कर सकते हैं। जैसे आपने 4 जॉब करी है तो लास्ट वाली जॉब करेंगे, फिर एड अनदर कर लेंगे तो एक दोबारा से आपके पास एक खुल के आ जाएगा। फिर अपनी जो 3rd नंबर पे जॉब आती है, फिर जो 2 नंबर पे आती है, और फिर जो करंटली आपने जॉब करी होगी वो यहाँ पे करंट जॉब में आप सेलेक्ट एन ऑप्शन करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, येस और नो। देन आपके पास इंडियन पासपोर्ट है या नहीं है, डू यू होल्ड यूएस वर्क परमिट और नॉट, ये भी बताना है। आर यू अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ द डिलॉयट इंडिया, क्या फॉर्मर एम्प्लॉय है, आपने कभी भी डिलॉयट में काम किया है नहीं किया, ये पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सेव एंड कंटिन्यू, आई एक्नॉलेज करके। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरी क्या होगी, जैसे आप इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे पासवर्ड क्रिएट करके, तो ये वाला पेज भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल गो टू जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, फिर मेरे पास जो ये जॉब है आपकी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे। देन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप और कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बॉक्स में आप वो वाली चीज भी मेंशन कर देंगे। एंड आफ्टर दैट आपका रिव्यू एंड सबमिट, पूरा फॉर्म एक बार आपके सामने ओपन अप होके आ जाएगा, आप उसे रिव्यू कर लेंगे एंड फाइनली सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, इस जॉब को अप्लाई कर पाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर का पहला स्टेप यही है कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपने अप्लाई कर दिया है ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कंपनी ओनली। सेकंड, आपका कोई रिटन टेस्ट इसमें नहीं है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सिर्फ इंटरव्यू ही रखा गया है। तो ये सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड आपकी पोस्ट होने वाली है, पोजीशन होने वाली है, जो कि आपको एक 35,000 से लेके 40,000 पर मंथ की सैलरी वाली जॉब ये बना देती है, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी प्रेजेंट है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है जिनकी हेल्प से आप वर्चुअली या फिजिकली, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई मास्टर है, कोई गाइड है, जिसकी हेल्प से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में थी। फिर से बता देती हूँ, हमेशा मैं ऐसी जॉब लेके आती हूँ जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रेजेंट होती है। तो बिल्कुल भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लाने की जरूरत नहीं है कि ये आपकी ऑथेंटिक जॉब है या नहीं है, या ऐसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस वीडियो मैं यहाँ पे बस वीडियो बना दे रही हूँ, कहीं से लिंक उठा के नहीं, ऐसा नहीं है। करंटली ओपन अप है जॉब, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखा दिया है, तो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपको इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ठीक है। इसी के साथ में अभी क्या करती हूँ, अभी चलती हूँ, आपके लिए और भी मुझे वीडियोस बनानी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिन हो गया, एटलीस्ट 8-10 दिन हो गए जब से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो आई हैव फ्यू वीडियोस टू मेक, तो मैं वो करती हूँ। तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए, नई वीडियो आएगी अलग अलग दिन पे, चेक कर लेना, जिस वीडियो के लिए एलिजिबल होते हैं वहाँ पे अप्लाई कर देना। कोई सेलेक्ट हो जाता है तो वो भी इन्फॉर्मेशन मुझे जरूर प्रोवाइड कर देना। एंड हाँ, जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको लेटेस्ट आपकी जितनी भी इंटर्नशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जितने भी आपकी प्रोफेशनल एडवांसमेंट, प्रोफेशनल करियर की तरफ पे जितने भी स्टेप होते हैं, उन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलती हूँ अब, थैंक यू सो वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।